नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2025 में मोदी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा सम्राट। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। संजय झा ने तेजस्वी यादव को दिया मुंहतोड़ जवाब। लालू बोले, नीतीश को यात्रा पर निकलने दीजिए, कोई मायने नहीं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के लिए नया आदेश जारी। नीतीश को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जनसुराज। पशुपति पारस का बड़ा बयान। 243 सीटों पर तैयारी। पटना गया रेलखंड पर लोगों ने रोक दी पैसेंजर ट्रेन, काटा बवाल। अररिया में स्मैक तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। बेतिया में आपस में भिड़े प्रिंसिपल और टीचर, खूब मारपीट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1996 से नीतीश कुमार पर भरोसा है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे। आगे भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। वहीं 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन जारी है। इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति एक सबूत लेकर आए, 2 मिनट में सरकार फैसला लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए या नहीं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर भागलपुर पहुंचे तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि 20 सालों तक उन्हें मौका मिला, लेकिन क्या किया। नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं जो 4 रिटायर अधिकारियों को लेकर बिहार चला रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को अब तक का सबसे नाकारा उप मुख्यमंत्री कहा है। वहीं बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे तेजस्वी ने कहा कि लाठी भी खाए यही खाए, डीएम का थप्पड़ भी यही खाएं। इनके माता पिता पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार बस आरोप लगाती है कि राजद वाले लोग पेपर लीक कराते हैं। अगर सबूत है तो लेकर आइए और जेल में डाल दीजिए। जदयू ने कर्पूरी रथ और नारी शक्ति रथ को रवाना किया है। ये रथ प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर आम लोगों को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी देगा। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान महिला सशक्तिकरण और अति पिछड़ा को ताकत देने के लिए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें निकालने का उद्देश्य है। जो काम जमीन पर चल रहे हैं उसको देखना और क्या कर सकते हैं, उनका फीडबैक लेना। उनके यात्राओं का असर है कि जमीन पर इतना काम दिखाई पड़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों की सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने पर कहा कि सरकार सही और उचित होगा वह काम करेगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सोमवार से शुरू होने वाली प्रगति यात्रा को लेकर कहा कि उन्हें यात्रा पर निकलने दीजिए। वह इसी तरह यात्रा पर निकलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। वहीं राजद के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि यह उनकी चुनावी पर्यटन यात्रा है। आज एनडीए नीतीश कुमार अपनी भूमिका को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा। इस यात्रा का बिहार के प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के साथ रहने के कारण नीतीश कुमार में यह विसंगति आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 सितंबर से बिहार में प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर कैबिनेट ने नया आदेश जारी किया है। प्रगति पत्र को लेकर विभिन्न विभागों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के लिए अहम निर्देश जारी हुआ है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्र के अनुसार शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यात्रा के दौरान 23 से 24 दिसंबर को मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं पीएचईडी और ऊर्जा मंत्री के प्रधान सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब समय आ चुका है। अगर एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो यह एनडीए की बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है। अब जनता एक नया विकल्प की तलाश में है। हमारा काम जनता को सही सही बात बताना है, फिर निर्णय जनता के हाथ में है। मनोज भारती ने कहा कि बिहार की राजनीति जमीन
काफी उर्वरक है। उन्होंने इसे एक प्रतीकात्मक संदेश देते हुए कहा कि अगर इसमें थोड़ा सा बीज डाला जाए तो अच्छी फसल तैयार होगी। बिहार में पदयात्रा पर निकले पशुपति पारस ने बताया कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पशुपति पारस ने कहा कि 2 महीने पहले से ही स्टेट कमेटी की बैठक बुलाकर हम लोग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग का 5वां पदयात्रा बेगूसराय में है। हम लोग गांव से लेकर स्टेट स्तर तक धरना बनाने की तैयारी में है। एलजेपी पार्टी का संगठन का फैलाव कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में है। पशुपति पारस ने कहा कि भविष्य में पार्टी किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, यह निर्णय उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी का संगठन काफी मजबूत है और इस संगठन के सहारे ही वे आगामी चुनाव की तैयारी में लगे हैं। ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर नदवा रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पटना गया रेलखंड के नदवा पर सुबह पैसेंजर ट्रेन को रोककर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में बोगियों की संख्या कम थी, जिससे कई यात्री अपनी गंतव्य स्थान पर जाने से वंचित रह गए, जिससे नाराज यात्रियों ने ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। पैसेंजर ट्रेन गया से चलकर पटना जा रही थी, जहां पर नदवा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंची सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे पटरी पर आ पहुंचे और ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही, लेकिन वो हंगामा होता रहा। हटाने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद ट्रेन को चालू कराया गया। कई यात्रियों ने सरकार से मांग की कि ट्रेन में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कहा कि हर ट्रेन में 15 बोगियां रहती हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर ट्रेन में महज 6 से 7 की संख्या में बोगी रह रही है। अररिया में स्मैक बेचने की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो आरोपित के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर डाला। घटना पलासी थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड नंबर 7 की है, जहां स्मैक बेचे जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनका इलाज पलासी स्थित अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार आरोपित के घर की कुर्की भी पुलिस ने की है। पुलिस कार्रवाई में पता चला कि स्नैकर के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कराकर तस्कर स्मैक बेचता था। जब स्मैक बेचने वाले अरुण शाह के घर पुलिस पहुंची तो उनके परिजनों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने अरुण शाह के टी-शर्ट के पैकेट में आधा दर्जन स्मैक की पुड़िया बरामद की। आरोपित अरुण शाह अपने घर पर पे फोन के जरिए स्मैक का कारोबार करता था। वह ऑनलाइन पेमेंट लेता था और बदले में स्मैक देता था। अरुण शाह के घर की कुर्की जब्ती भी की गई। बेतिया के सरकारी स्कूल में हाजिरी को लेकर शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच जोरदार बहस हो गई। तभी बगल में बैठे दूसरे शिक्षक ने इसका वीडियो बना ली। खुद का वीडियो बनाते देख टीचर का पारा हाई हो गया और फिर दूसरे शिक्षक से भी उलझ पड़ी और फिर 2 से 3 टीचर आपस में झगड़ते दिखे। बात धक्का मुक्की तक आ पहुंची। ये पूरा मामला मझौलिया प्रखंड के राजकीय +2 हरगुन उच्च विद्यालय सरी सवा का बताया जा रहा है।